भाग जो है फल बनता है। ओके, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? देखिए परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यानी कि जो हम फल खाते हैं ना, जो हम फल खाते हैं तो पुष्प का कौन सा भाग है? क्या वो परागकोश है या वर्तिकाग्र है या वर्तिका है या अंडाशय है? तो क्या वो अंडाशय है। अंडाशय ओवरी वही जो है फल के रूप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। जो पुष्प का जो भाग होता है ना, अंडाशय ही होता है। जब हम लोग फल खाते हैं वो एक्चुअली अंडाशय होता है, और उसी अंडाशय को हम लोग खाते हैं जो फल के रूप में रहता है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है, या ईस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लिस्मानिया में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ये दोनों बात याद रखें, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, ईस्ट में कौन सा जनन होता है। याद रखेंगे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन जनन होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल मतलब अपवाद टाइप का सवाल है ना, जो अलग बनता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट और हाइड्रा दोनों मुकुलन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं जी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स पॉलिनेटर? देखिए याद करें, बाह्य दल, पखुंडी, पुंकेसर, स्त्री केसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एंड बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो परागकण बनता है वो है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो मैंने 40 सवाल एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया है जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्स व्यू के लिए। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि 3 जो है मादा का भाग है। अंडाशय मानव मादा का भाग है, गर्भाशय एंड डिंब वाहिनी। तो ये शुक्रवाहिका जो है मादा नहीं बल्कि नर जनन तंत्र का भाग है। ओके, नर का है ना कि मादा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन एक लिंगी पुष्पी है? बहुत बार सवाल पूछा गया, इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुलहड़, सरसों का पुष्प, या पपीता, या गुलाब? तो एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता है ना, पपाया फ्लावर। कहीं कहीं सिर्फ कहीं कहीं सिर्फ पपीता लिख देगा, या कहीं कहीं पपीता पुष्प है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। एक लिंगी पुष्प बोला जा रहा है, कभी कभी एक लिंगी पौधा भी बोलेगा इसको, ठीक है ना। तो पौधा बोलेगा तो पपीता हो जाएगा, क्योंकि पौधा वही फूल है। जब एक लिंगी फूल है तो पौधा भी एक लिंगी होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते जी। कौन उभयलिंगी जंतु है? देखिए उभयलिंगी जंतु कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन देखिए, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ है। कौन है? केचुआ है, जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, नर और मादा का दोनों लिंग पाया जाता है, उसको बोलते हैं उभयलिंगी जीव, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल है 7 नंबर सवाल, इनमें से आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यानी कि आनुवांशिक मतलब माता पिता का जो नेचर है, जो गुण है, क्वालिटी है, वो बच्चों में चले जाएगा। तो कौन है, क्या है, कौन सा जाता है? डीएनए जाता है, या गोल्गी का, या क्लोरोप्लास्ट, या एंजाइम? तो डीएनए। डीएनए जो है वो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, संदेश, आनुवांशिक गुणों का संदेश, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। आपका यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूं कि आपको डीएनए का फुल फॉर्म लिख करके नीचे कमेंट करना। ओके, सभी का होमवर्क है ये। आगे बढ़ते हैं जी। जीव जनन क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल सा एंड नॉर्मल सा सवाल है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो आपका एक ही जवाब बनेगा कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, है ना, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, बिल्कुल अपनी जाति का अस्तित्व कायम रखने के लिए, कि हमारा जाति कायम रहे, हमारा नस्ल कायम रहे, है ना, हमारा खानदान चले, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। मतलब इनमें से सभी यानी कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी जो है राइट आंसर है, कि अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना जाति को वृद्धि करने के लिए, एंड आनुवांशिक गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? जीव जनन करते हैं इसी कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डीएनए कहाँ उपस्थित है? देखिए डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, गोल्जिकाय में, या केंद्रक में, या इनमें से कोई नहीं। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में, है ना जी। कहाँ होता है? केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। यानी कि सवाल नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होता है। आगे पढ़ते हैं। 10वां सवाल है, अमीबा में जनन होता है। देखिए आपको याद करना, अमीबा में कौन जनन होता है? कोशिका विभाजन होता है, या लैंगिक जनन होता है, या मुकुलन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया है जो बेडिंग
होता है वो हाइड्रा में होता है जी, और किस में होता है, स्टेम होता है, ठीक है ना, हाइड्रा और स्टेम होता है। लैंगिक जनन तो मानव में होता है ना, जीव में होता है, जीव जंतु, जो जंतु है ना, जीव जंतु, उसमें होता है। ओके, और अलग है अलैंगिक जनन तो आपको पता है अलग होता है। और कोशिका विभाजन, देखिए ये है अमीबा, चूंकि अमीबा एक ही कोशिका का जीव है, ये विभाजन होकर बढ़ता है तो होता है अमीबा का मतलब वृद्धि होता है, अमीबा अपना संख्या बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोशिका विभाजन से अमीबा में जनन होता है। या तो विखंडन ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से विखंडन रहेगा तो विखंडन भी आप बोल सकते हैं। फूल में नर जनन अंग कौन है, फूल में नर जनन अंग, देखिए पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। देखिए नर मतलब क्या समझते हैं, नर मतलब हो गया मेल, है ना, मेल, पुरुष जिसको बोलते हैं। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये अंडप, ये तीनों जो है ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, मतलब मादा जनन प्रजनन अंग है। पुंकेसर ये क्या है, यही है नर जनन अंग। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे पढ़ते हैं, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए द्विखंडन किसमें किसमें होता है, अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है, ईस्ट में होता है, ए और बी में होता है। तो ईस्ट में याद तो मैंने बता दिया, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। ओके, तो ये बात तो याद रखें। अमीबा में भी द्विखंडन होता है, लिस्मानिया में भी द्विखंडन होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिस्मानिया में द्विखंडन भी होता है, इसको पुनरुद्भवन ही बोल सकते हैं। लिस्मानिया में पुनरुद्भवन भी होता है, मतलब कि एक जीव जो है वो बट करके एक छोटा छोटा जीव बन गया और फिर वो जीव बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, मतलब अपखंडन बोले या तो पुनर्जनन बोले या पुनरुद्भवन भी बोलते हैं उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है, अपखंडन किसमें होता है, ईस्ट में, लिस्मानिया में, एस्पैरोगायरा में। तो देखिए ईस्ट तो अलग आ गया यहाँ पे, है ना, कबाब में हड्डी आ गई, ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो ईस्ट तो पता है मुकुलन के द्वारा होता है। एंड लिस्मानिया, एस्पैरोगायरा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको आप अपखंडन ही बोल सकते हैं। देखिए कौन कौन सारी बातें आ रही है याद रखेंगे, अपखंडन ही बोल सकते हैं, पुनरुद्भवन ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, पुनरुद्भवन, एंड पुनर्जनन ही इसको बोल सकते हैं, पुनर्जनन में। ओके, पुनर्जनन भी, जनन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा 16 का सवाल देखिए क्या बोलता है, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है। कायिक प्रवर्धन होता है क्या, सबसे पहले तो आप ये जानिए, कायिक प्रवर्धन मतलब ऐसा पौधा जिसका जड़ से या तने से, पत्ती से जो है उसको उगाया जाता है, ठीक है ना। तो अक्सर सवाल अगर ऐसे दे दिया जाए तो हालांकि जड़ से तो अलग होता है, तने से, पत्तियों से, तो ये कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है, मतलब कौन कौन पौधा है, या तो पत्ती के द्वारा या तो तना के द्वारा, जड़ के द्वारा तो नहीं होता है कायिक प्रवर्धन। लेकिन उस 16 नंबर सवाल में ऑप्शन दिया हुआ था तो हमको मजबूरन ने ऑप्शन डी करना पड़ा, ठीक है ना, ये 16 में, क्योंकि जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, तने और पत्तियों के द्वारा होता है। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से बी और सी, यानी कि इनमें से सभी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन तने या पत्ती किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं जी, तो बोला जाता है क्या कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधा को डहली टानी क्या बोलता है, टहनी होता है ना, डाली, उसको काट के रोप दीजिएगा तो फिर से नया गुलाब बन जाएगा। गन्ना खाएं, गन्ना का जो पोर होता है छोटा छोटा, यहाँ पे ऐसे जो बना होता है गन्ना जो खाते हैं, ये जो ऐसे गठरी बना होता है, ये अलग अलग पोर, इसको अगर रोप दीजिएगा तो गन्ना हो जाएगा। अंगूर का भी वही हाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये तीनों में जो है कायिक प्रवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है, बहुत बार सवाल आ चुका है, ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बंदा फंस जाता है। गीले डबल रोटी मतलब समझ रहे ना, जो पाव रोटी जिसको बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो शैवाल, कवक, शैवाल, अमीबा, एस्पैरोगायरा, तो इसमें क्या होता है, कवक होता है, ठीक है। ऑप्शन याद रखें, टुकड़े पर उत्पन्न क्या होता है ना। अरे कहा था गीले डबल रोटी को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ईस्ट के द्वारा बना, ठीक है, जो फूल जाता है ना डबल रोटी, जो पाव रोटी फूला हुआ होता है ना, फूला हुआ होता है डबल रोटी या पाव रोटी, उसे बोलते हैं। तो ये फूला होता है, तो ईस्ट के द्वारा होता है। अब अगर बहुत दिन खराब हो जाएगा, रोटी रखा हुआ है घर में, खराब हो गया, तो उस पर जो है कवक पैदा हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस जीव में नर और मादा जनन अंग हो, दोनों उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था एक ऐसा जीव, वैसा जीव जिसमें नर और मादा जनन दोनों अंग उपस्थित हो, मतलब जीव एक ही है, उसमें नर का भी लिंग हो और मादा का भी लिंग हो, दोनों उपस्थित हो, तो उस जीव को क्या बोलेंगे, हार्मोफ्राइडाइट या द्विलिंगी या उभयलिंगी, इनमें से सभी। तो ये तीनों नाम उन्हीं का है, ठीक है ना। हार्मो
हर्मोफ्रोडाइट ये भी नाम है द्विलिंगी का, मतलब कि द्विलिंगी उसी को बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट उभयलिंगी भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखिए पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, सॉरी लैंगिक होगा, अलैंगिक नहीं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ठीक है, पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या बीज के द्वारा। तो पुष्पी पौधे यानी कि जो फूल वाला जो पौधा होता है ना, उसमें जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए है ना, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, सी बिल्कुल राइट आंसर, अलैंगिक नहीं बल्कि लैंगिक जनन सवाल में है, तो आंसर सी होगा। आगे बढ़ते तो 20 सवाल खत्म हो गया, उम्मीद है कि 20 में 20 आप लोगों ने बनाया होगा। उभयलिंगी पुष्प पुष्प में उपस्थित होता है। देखिए उभयलिंगी किसको बोलता है, जिसमें स्त्री और एक्चुअली उभयलिंगी जो पेड़ पौधों में मतलब होता है, उभयलिंगी पुष्प जो पुष्प यानी कि पौधों में पाया जाता है, और पौधों में स्त्री के लिए स्त्री केसर बोलते हैं और पुरुष के लिए पुंकेसर बोलते हैं, यानी कि स्त्री पौधा, स्त्री पादप के जनन अंग को स्त्री केसर और पुरुष के लिए पुंकेसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों होगा, उभयलिंगी पुष्प में दोनों आता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। आगे बढ़ते हैं डियर, स्त्री केसर में उपस्थित होता है। देखिए स्त्री केसर में यानी कि जो स्त्री का जो लिंग है यहाँ पे क्या है, ओवरी है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, इनमें सभी। तो स्त्री केसर में ये तीनों पार्ट जो है उपस्थित होते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्प में यानी कि फूल में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, बीजांड जहां बीज रहता है, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, अंडाशय में, इनमें से कोई। तो बीजांड कहाँ रहता है, अंडाशय में। एक्चुअली देखिए अंडाशय वो क्या, हम लोग जो खाते हैं अंडाशय वो क्या होता है, फल होता है, एंड फल में ही तो बीज निकलता है। तो आपने अभी पढ़ा है कि फल जो खाते हैं वो एक्चुअली में पहले वो अंडाशय था, और तो अंडाशय फल बन गया है ना, फल की शक्ल में बन गया। तो हम लोग खाएं क्या, अंडाशय, तो फल जब खा रहे तो फल में निकल रहा बीज, मतलब ये है कि बीजांड जो है वो अंडाशय में उपस्थित होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे सवाल इसी तरह से है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, मादा युग्मक पुष्प में, तो मादा समझ रहे ना, जो फीमेल का होता है, ठीक है ना, बीजांड में, वर्तिका में या वर्तिकाग्र में। तो मादा युग्मक कहाँ रहेगा, बीजांड में रहेगा। देखिए बीजांड में मादा युग्मक कहाँ रहेगा, बीजांड में रहेगा, और बीजांड कहाँ रहेगा, अंडाशय में रहेगा। देखिए ये सब एक दूसरे से कनेक्शन करना पड़ेगा। मादा युग्मक कहाँ होता है, बीजांड में होता है, यानी कि बीज के अंदर जो बीज होता है उसमें मादा युग्मक होता है, मतलब जनन करने की क्षमता होता है। देखते हैं ना, कोई बीज रोक देते हैं तो पैदा हो जाता है, नया पौधा बन जाता है ना। तो बीज में रहता है, और बीज कहाँ रहता है, बीज रहता है अंडाशय में, वही अंडाशय जो फल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। देखिए अभी मैंने बताया था, निषेचन, जब निषेचन हो जाता है ना, तो जो अंडाशय होता है वो क्या बन जाता है, फूल, फल, पत्तियां या परागकण, तो क्या बनता है डियर, फल बन जाता है ना। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के फलस्वरूप यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद अंडाशय जो है फल में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल ये बोला जा रहा है कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजांड किसमें बदल जाता है। तो दो सवाल था कि निषेचन होने के बाद अंडाशय किसमें बदलता है, अभी पढ़ते यहाँ पे, निषेचन हो जाने के बाद अंडाशय जो है फल के रूप में बदल जाता है, और जो अंडाशय के अंदर में बीजांड पाया जा रहा वो बीजांड किस रूप में बदल जाता है। तो सिंपल सी बात है, निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में तब्दील हो जाएगा, बीज में बदल जाएगा, सीड जिसको बोलते हैं, जो बीज होता है। तो बीज सबसे पहले बीजांड की शक्ल में रहता है, और जब निषेचन होता है तो वही बीजांड जो बीज बन जाता है। अब बीज कहाँ होता है, अंडाशय में होता है ना, और अंडाशय जब निषेचित हो जाता है तो अंडाशय जो है फल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह हार्मोन किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। देखो किशोरों बोला गया है, किशोरियों नहीं बोला गया, किशोरों का मतलब हुआ बॉयज, है ना, बॉयज या मेल, क्या बोलते हैं, मेल समझे, है ना, मेल। तो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। तो यह हार्मोन जो है किशोरों में यौनावस्था के लिए लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर किशोरियों बोलता तो, किशोरियों बोलता तो एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ एस्ट्रोजन,
हाँ सॉरी, ये होगा एस्ट्रोजन, अगर किशोरियों बोलता तो, लेकिन पुरुष किशोर बोला, किशोर मतलब पुरुष हो गया। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां सवाल है, भ्रूण को माता पिता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? यानी कि भ्रूण जब जब बच्चे माता पिता के भ्रूण में होता है, यानी कि जब बच्चे माता पिता के पेट में होता है, तो माता के पेट में होता है, तो उनको जब भोजन कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, खाना पीना कैसे मिलता है, जो 9 महीने तक वो पेट में रहता है? तो फैलोपियन ट्यूब से मिलता है, या रुधिर वर्ग से मिलता है, या प्लेसेंटा से मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आंसर याद रखेगा, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से जो भ्रूण को पोषण मिलता है माता के द्वारा। ठीक है, तो माता से पोषण मिलता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है भ्रूण को, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजक को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। क्या बनता है, युग्मनज, यानी कि जिसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड भी हिंदी में लिख देता है, जायगोट। ठीक है, तो बायोलॉजी में अक्सर इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी में यूज किया जाता है, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ही लिख देता है, जायगोट ऐसे लिख देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जायगोट उसी को युग्मनज को बोलते हैं। ठीक है ना, युग्मनज को बोलते हैं जायगोट। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है आपस में, तब जाके जायगोट बनता है। ओके, अगला सवाल है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। देखिए, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन जो मतलब जीव जंतु को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, मुकुलन जैसे ईस्ट वगैरह में होता है ना जी, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, विखंडन जो अभी पढ़े थे स्पैरो गैरा में, सब वगैरह में, बीजाणु जनन, तो मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, है ना जी, इनमें से सभी जो है तीनों में अलैंगिक जनन की विधि पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, है ना, उस सवाल घूम के पूछ रहा, इष्ट में जो अलैंगिक जनन होता है, उस विधि को, उस मेथड को क्या कहते हैं जी? मुकुलन, यानी कि बडिंग, सॉरी यहाँ पे बडिंग होगा, है ना, बडिंग कहते हैं, या विखंडन कहते हैं, या अपखंडन, या दुखंडन। तो इष्ट को याद रखेंगे, इष्ट और हाइड्रा, ये दोनों एकदम बात टॉपिक दिमाग में छाप ले कि इष्ट और हाइड्रा जो वो क्या है, बडिंग है, मुकुलन अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि है। ओके, आगे सवाल है, अगला सवाल बोलता है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? देखिए, सवाल है ना, घूम के आ गया ना, फिर से इष्ट में और हाइड्रा में सवाल पूछा जा रहा है। तो हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। क्या होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन विधि होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आता है, और बंदा फंसने की कोशिश करता है इसमें, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं रहता है, इसलिए बंदा फंस जाता है। तो लैंगिक जनन में के द्वारा जो है किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, या समसूत्री, या असूत्री, या इनमें से कोई सभी। तो लैंगिक जनन में जो जीव जंतुओं में पाया जाता है लैंगिक जनन, उसके द्वारा किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? अर्धसूत्री, है ना, म्योसिस, याद रखेगा। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? यानी कि ये फीमेल की बात की जा रही है, ना कि पेड़ पौधों में। ओके, योनि में, गर्भाशय में, या फैलोपियन नालिका में, या अंडाशय में। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है डियर? तो फैलोपियन नालिका में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोल सकते हैं ना, फैलोपियन ट्यूब या नालिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी की तरह से अगला सवाल है, कौन जनन संचरित रोग के अंतर्गत आता है? यानी कि जनन के द्वारा जनन संचरित रोग, समझ रहे हैं इसका मतलब, जनन संचरित रोग यानी कि जनन के माध्यम से होने वाला रोग, सिफिलिस बीमारी है, या एड्स है, या गोनोरियो, या इनमें से सभी। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इनमें से सभी, ये चारों जो है, ये तीनों जो है जनन संचरित रोग है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। ओके, ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे पढ़े, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलता है। सवाल देखो यहाँ पे बोलता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन उदाहरण है। ये भी सवाल आ चुका है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब तक तो पढ़े तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन जान रहे, जैसे कि गुलाब का पौधा है ना, तना रोप देते हैं बन जाता है। गन्ना देख रहे हैं, गन्ना का तना रोप देते हैं, नया पौधा निकल जाता है ना। उस तरह से बहुत सारे पौधे आप लोगों ने देखे भी होंगे कि उसका तना काटते हैं हो जाता है, लेकिन एक पौधा है जिसका पत्ती अगर रोप दिया जाए तो पत्ती से नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइलम नाम का एक पौधा है। ठीक है ना, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम जो है ना, इसका पत्ती अगर आप जमीन में गाड़ दें तो पत्ती से ही उसका जो है ना नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है, पत्ती से ही। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। सवाल बहुत बार पूछा गया, इसलिए शायद यहाँ पे रिपीटेड हो गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी। ठीक है ना, तो कौन है जी,
शुक्र वाहिका जो ये मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। सेम इसी प्रकार सवाल पूछा जाता है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, शुक्राणु कहाँ बनता है। ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, उपेक्षा ना करें। मैंने पूछा था इस वीडियो में, उपेक्षा का मतलब क्या होता है। उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज करना, तो आप इसको उपेक्षा ना करें। शुक्राणु कहाँ बनता है डियर, विरशन में बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया दोनों लिंग, यानी कि एक ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी, द्विलिंगी, आलिंगी, इनमें सभी, तो क्या बोलेंगे, द्विलिंगी भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, उभय लिंगी भी बोलते हैं, और एक इंग्लिश वाला नाम था है ना जो भी पढ़े सवाल, वो भी जिसमें दोनों लिंग रहेगा उसको बोलेंगे द्विलिंगी। आगे सवाल एंड लास्ट सवाल करते हैं, एक लिंगी पादप इनमें से कौन, देखिए आ गया ना, एक लिंगी पुष्प भी बोल सकता है आपसे, या एक लिंगी पादप बोलेंगे। तो जाहिर सी बात, जिस पौधा का पुष्प जो है एक लिंगी होगा उसको एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, और जो पौधा होगा उसको बोलेंगे एक लिंगी पादप, यानी कि पौधा। तो यहाँ पर 40 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस लेसन से, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।